Hello students, how are you? My name is Karan. So today we will continue chapter number first and name of this chapter is rational number. Class 8 mathematics chapter number first rational number. So we will continue this chapter. So first of all we have studied some properties of rational numbers like closure property. First is closure property and second is commutative property and third is associative property. In all three property we will check addition, subtraction, multiplication and division कि addition, multiplication, division, subtraction ये सब closure property या commutative property, associative property के अंडर आते हैं या नहीं. So closure property में हमने चेक किया था कि अगर हम टू रेशनल नंबर्स लेते हैं एंड वी अप्लाई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कोई सा भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं एंड वी गेट इन रिजल्ट आल्सो ए रेशनल नंबर, देन वी कैन से दैट एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन विल बी द अंडर द क्लोजर प्रॉपर्टी. मतलब दो रेशनल नंबर लिए, रिजल्ट में भी रेशनल नंबर आया, दैट मीन्स वो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर है. फिर सेकंड थी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो इन द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वी हैव यूज्ड द फॉर्मूला a plus b equals to b plus a. दैट मीन्स वी हैव टू चेंज द ऑर्डर ऑफ द फॉर्मूला. जैसे फर्स्ट था a plus b, फिर हमने उनका ऑर्डर चेंज करके b plus a किया, फिर हमने a minus b, b minus a किया. ऐसे ही हमने एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सभी में ये फॉर्मूला यूज में लिया और हमने चेक किया कि क्या वो भी इस प्रॉपर्टी के अंडर आते हैं क्या. फिर हमने उसका एग्जाम्पल देखे थे. और थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसके अंदर हमने अलग अलग फॉर्मूले यूज में लिए थे और सभी को चेक किया था. तो टुडे वी विल डिस्कस सब अदर. जैसे फर्स्ट इज एडिटिव इनवर्स. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडिटिव इनवर्स, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई एडिटिव इनवर्स. सो डेफिनेशन ऑफ एडिटिव इनवर्स इज व्हेन सम ऑफ टू नंबर्स इज जीरो. When sum of two numbers is zero, then these two numbers are additive inverse to each other. When sum of two numbers is zero, जब भी दो नंबर का सम जीरो हो जाता है तो वो दोनों नंबर आपस में एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं. ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है कि 4 है. इस 4 में मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया है, ये ब्लैंक है, खाली है अभी. अब इस 4 में मैं क्या ऐड करूं कि रिजल्ट जीरो आए. देखो सम ऑफ टू नंबर्स इज जीरो, दो नंबर का सम जीरो होना चाहिए. दैट मींस वो दोनों नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे. तो मैं इस बॉक्स में क्या लिखना पड़ेगा मुझे कि जीरो आ जाए. तो यहाँ पर क्या आएगा -4. सेकेंड एग्जाम्पल इज -5 प्लस. अब -5 में मैं क्या प्लस करूं कि रिजल्ट में जीरो आ जाए. सो हियर वी हैव टू ऐड, बताओ क्या ऐड करना पड़ेगा कि -5 में +5. सो -5 एंड +5 आर एडिटिव इनवर्स टू ईच अदर. यहाँ पे आएगा +5. सो थर्ड एग्जांपल इज 2/3. नाउ 2/3 which number we have to add in this number that we can get the result is 0. क्या नंबर ऐड करना पड़ेगा कि ये रिजल्ट इसका 0 आ जाए. 2/3. तो जो नंबर है उसका अपोजिट साइन लेके वापस से उसमें ऐड कर सकते हैं. तो इसमें क्या करेंगे -2/3. तो ये -2/3 एंड 2/3 आपस में एडिटिव इनवर्स है. नाउ -6/7. अब आप बताइए -6/7 में मैं क्या ऐड करूं कि रिजल्ट 0 आ जाए. अब देखो यहाँ पर माइनस का है तो इस बॉक्स में जो लेंगे वो प्लस का होगा. अगर बाहर प्लस का होता है तो बॉक्स के अंदर माइनस का होता है. बाहर प्लस का, बॉक्स के अंदर माइनस का, बाहर माइनस का, बॉक्स के अंदर क्या आएगा प्लस का. तो यहाँ पे क्या आएगा 6/7. तो स्टूडेंट एडिटिव इनवर्स है वो बहुत इजी है. एडिटिव इनवर्स का मतलब है टू नंबर्स, कोई से भी नंबर्स हो जिनको आपस में ऐड करने पे रिजल्ट 0 आता है, देन वी कैन से दैट दीज टू नंबर्स आर एडिटिव इनवर्स टू ईच अदर. ठीक है, ये हो गया था आपका एडिटिव इनवर्स, बहुत इजी था. नाउ नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर व्हेन पहले तो एडिटिव था, अब आप देखते हो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. अब इसमें क्या होता है, व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज 1. ध्यान रखना यहाँ पर था सम ऑफ टू नंबर इज 0 और यहाँ पर है प्रोडक्ट मींस होता है मल्टीप्लाई. व्हेन मल्टीप्लाई ऑफ टू रेशनल नंबर, यहाँ पर तो था दो नंबर का एडिशन करते तब रिजल्ट आना चाहिए 0 और नीचे बोल रहा है कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, प्रोडक्ट करना है, तब रिजल्ट के अंदर 1 आना चाहिए. ऊपर 0 आना था, नीचे 1 आना चाहिए. ठीक है,
अगर दोनों नंबर का आपको प्रोडक्ट करते हो एंड वी गेट द रिजल्ट इज 1, देन these two numbers are multiplicative inverse to each other। तो ये दोनों के दोनों नंबर है वो आपस में मल्टीप्लिकेटिव हो जाएंगे each other आपस में, ठीक है। दो नंबर लेने हैं, दो रेशनल नंबर लेने हैं, दोनों रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है या फिर जो उनका मल्टीप्लाई है, अगर उनको करते हैं और रिजल्ट 1 आता है, देन वी कैन से दैट these two number are multiplicative to each other। जैसे मैंने लिया 3/7। अब यहाँ मैं बॉक्स में क्या लिखूं कि मेरे पास में रिजल्ट 1 आ जाए। अब आपको पता है अगर मेरे पास 3/7 है तो मुझे बॉक्स में क्या लिखना पड़ेगा, 7/3। अब 1 कैसे आएगा, 7 से 7 कट, 3 से 3 कट। अब क्या बचा यहाँ पे 1 1 1 1, तो 1 से 1 मल्टीप्लाई करते तो हमेशा 1 ही आता है। नाउ सेकंड एग्जांपल इज -6/5। नाउ हियर वी हैव टू फाइंड आउट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -6/5। तो क्या होगा, -6/5 का आपको पता है -6/5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट में आपके पास में 1 आ जाए। तो मैं यहाँ लिखूं 5/6। क्या 5/6 करेक्ट है, क्या 5/6 से 1 आ जाएगा, देखते हैं। 5 से 5 कट हो गया, 6 से 6 कट हो गया, लेकिन ये माइनस बच गया। अब यहाँ पे रिजल्ट आएगा -1, लेकिन हमें क्या चेक करना था, रिजल्ट आना चाहिए था 1, तो हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा -5। अब देखो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट आएगा प्लस। सो हमने एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये दोनों हमने चेक कर लिए हैं। फर्स्ट में जब दो नंबर को ऐड करते हैं तो रिजल्ट 0 आना चाहिए, और सेकंड में जब दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तब रिजल्ट 1 आना चाहिए। अब हम थर्ड चेक करते हैं। तो आप थर्ड देखिए, अब यहां तक ये था, इसके बाद में ये जो सॉल्यूशन किया हुआ है वो इधर वाले का सॉल्यूशन है, इधर बचा हुआ, ठीक है। अब थर्ड है डिटरमाइन द रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। मतलब दो रेशनल नंबर आपको दे देंगे और उनके बीच का रेशनल नंबर फाइंड करना है। अब स्टूडेंट आपको पता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। इफ एनी नंबर वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ a/b, देन वी कैन से दैट दिस नंबर विल बी ए रेशनल नंबर होगा a/b। अब मैं आपको बोलूं कि बताओ 4 और 6 के बीच में, तो आप बोलोगे 4 और 6 के बीच में क्या नंबर आएंगे, तो आप बोलोगे 5 आएगा। फिर मैं बोलूं कि 4 और 10 के बीच में, तो आप बोलोगे सर 5 6 7 8 और 9 आएगा। ये नेचुरल नंबर थे या फिर इंटीजर है, इनमें तो आप बता सकते हो। लेकिन अगर मैं ऐसे बोल दूं 1/4 और 1/6, इनके बीच में कौन कौन से नंबर है, तो यहाँ प्रॉब्लम हो रही है ना। यहाँ पता नहीं चल रहा है 1/4 और 1/6 के बीच में। तो जब भी ऐसे नंबर होते हैं जो रेशनल नंबर होते हैं, उनके बीच के नंबर हमें फाइंड करने हैं। डिटरमाइन द रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। जब भी दो रेशनल नंबर होते हैं उनके बीच के रेशनल नंबर फाइंड आउट करने होते हैं, तब हम ये मेथड यूज में लेते हैं। इसको मीन मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीन मेथड भी बोलते हैं। अब स्टूडेंट एक बात ध्यान रखना कि दो रेशनल नंबर दिए होते हैं, जरूरी नहीं है कि उनके बीच में एक ही रेशनल नंबर हो। जैसे मैं बोलूं कि बताओ 6 और 8 के बीच में क्या आएगा, आप बोलो 7। लेकिन मैं बोलूं 6 और 10 के बीच में, आप बोलोगे 7 8 9, है ना। दो नंबर के बीच में एक भी आ सकता है, दो नंबर के बीच में 3 भी आ सकते हैं, कितने भी नंबर आ सकते हैं, ये तो हमें पता है, नॉर्मल नंबर है। लेकिन हमें इन नंबर का पता नहीं है, तो इन नंबर के बीच में भी एक वो भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, कितने भी रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो अगर हमें ऐसे नंबर होते हैं, उनके बीच के अगर नंबर फाइंड करने होते हैं, देन वी विल यूज मीन मेथड। ओके, सो व्हाट इज द मीन मेथड। तो जब भी मीन मेथड या फिर डिटरमाइन द रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर होता है, तब आपको एक फॉर्मूला यूज में लेता है। फॉर्मूला है रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। मतलब रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर अगर आपको फाइंड करना है, एक रेशनल नंबर दो रेशनल नंबर के बीच का आपको फाइंड करना है, तो फॉर्मूला a + b/2। a + b/2। तो यहाँ a क्या है, a होगा फर्स्ट रेशनल नंबर, b होगा सेकंड रेशनल नंबर अपॉन 2। से मैं एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है राइट एनी टू रेशनल नंबर बिटवीन -3/4 और -5/6। अब आपको 3/4 और 5/6 के बीच के दो रेशनल नंबर बताने। अब बताओ माइनस का एक नंबर प्लस का है, बीच में तो बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, लेकिन आपको कोई से भी दो बताने, जितने लिखे हुए हैं उतने ही फाइंड करने। तो कैसे करेंगे, देखो आप यहाँ फॉर्मूला लगाओगे, रेशनल नंबर बिटवीन -3/4 एंड 5/6 का फॉर्मूला होता है a + b/2। अब a क्या था, फर्स्ट रेशनल नंबर -3/b। b क्या था, सेकंड रेशनल नंबर क्या है 5/6। अब a और b की वैल्यूज फॉर्मूले में पुट कर दो, तो a + b, तो -3/4 + 5/6 अपॉन 2 आ गया।
अब आपको पता है जब भी दो रेशनल नंबर होते हैं उनको आपको ऐड करना होता है, और डिनोमिनेटर सेम है, देन वी हैव टू टेक द एलसीएम, है ना। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो 4 और 6 का जो एलसीएम है वो क्या आया 12, ठीक है। 12 आया तो 4 की टेबल में 12 3 टाइम आते हैं, तो ये 3 विल बी मल्टीप्लाई बाय -3, तो 3 एंड -3 मल्टीप्लाई होके -9। फिर 6 की टेबल में 12 अगेन 2 टाइम आया, दिस 2 विल बी मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई 2 इज 10 अपॉन 2 वापस आ गया। नाउ -9 प्लस 10 क्या बचा 1, तो 1 अपॉन 12 अपॉन 2। अब आपको पता है जब भी डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है उसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो वो नंबर उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल कर देते हैं उस नंबर का। तो ये 1 अपॉन 2 और इस 2 को मुझे मल्टीप्लाई में लिखना है, तो ये 2 हो जाएगा 2 अपॉन 1, ठीक है। यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे ये 2 है, इसको 2 अपॉन 1 लिखेंगे, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2 अपॉन 1 लिखेंगे। अब बताओ इस 2 अपॉन 1 को मुझे लिखना होता है, या 2 अपॉन 1 होगा ना, ऐसे नहीं होगा। देखो यहाँ क्या होगा, इस 2 को मैं 2 अपॉन 1 लिख सकता हूं। अब इस 2 अपॉन 1, क्योंकि यहाँ पर था ओनली 2, डिनोमिनेटर में क्या था ओनली 2 था, तो इस 2 को मैं लिख सकता हूं 2 अपॉन 1, ठीक है। अब अगर कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में उसको मुझे मल्टीप्लाई में लिखना है तो उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन 24, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 अपॉन 24। तो यहाँ पर जब भी कोई नंबर डिनोमिनेटर में होगा उसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो उसका उल्टा लिखते हैं, तो ये 2 अपॉन 1 था तो 1 अपॉन 2 लिखा, 1 अपॉन 24, ठीक है। तो अब देखो अब आपको 3 अपॉन 4 और 5 अपॉन 6 के बीच का फाइंड करना था नंबर। तो देखो 3 अपॉन 4 माइनस का और 5 अपॉन 6 के बीच का नंबर क्या है 1 अपॉन 24। अब अगेन आपको 2 रेशनल नंबर फाइंड करने थे, अगेन आप ये दोनों ले लो, माइनस के 3 अपॉन 4 और 1 अपॉन 24। तो मैंने ले लिया माइनस के 3 अपॉन 4 और यहाँ पे ले लिया 1 अपॉन 24, यहाँ पे क्या लिया 1 अपॉन 24। तो देखो a प्लस बी अपॉन 2, a इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 और b इज इक्वल टू 1 अपॉन 24, तो हो गया 1 अपॉन 24, ठीक है। अब देखो माइनस के 3 अपॉन 4 और b हो गया 1 अपॉन 24 अपॉन 2। अब आपको इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व कैसे करोगे आप, देखो इधर लिखते हैं। तो यहां लिखा मैंने माइनस का 3 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 24 अपॉन 2। अब आपको पता है यहाँ पर 2 रेशनल नंबर है और डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सो हियर वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ 4 एंड 24। तो एलसीएम 4 एंड 24 का एलसीएम क्या होगा, आपको पता है 4 एंड 24 का एलसीएम क्या होगा, अगेन 24। अब 6 की टेबल में 24 6 टाइम आते हैं, 4 की टेबल में 24 6 टाइम आते हैं, सो दिस 6 विल बी मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 18। अब 24 की टेबल में 24 1 टाइम आया अपॉन ये 2। अब वापस से देखिए यहाँ नाउ माइनस 18 प्लस 1, तो कितना बचा माइनस के 17 अपॉन 24 अपॉन 2। अब मैंने बोला था कि जब भी डिनोमिनेटर में कोई नंबर आता है ये नीचे इसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो इसको उल्टा कर लेते हैं, तो माइनस के 17 अपॉन 24 मल्टीप्लाई बाय, इसको आप 2 अपॉन 1 भी मान सकते हो, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा माइनस के 17 अपॉन 48। तो ये हो गया आपका सेकंड नंबर। तो माइनस के 3 अपॉन 4 और फिर क्या था 1 अपॉन 24, तो 1 अपॉन 24 और माइनस के 3 अपॉन 4 के बीच का नंबर क्या है माइनस के 17 अपॉन 48, और फिर क्या था 1 अपॉन 24 और लास्ट का नंबर क्या था 5 अपॉन 6। तो ये देखो फर्स्ट नंबर ये लास्ट नंबर, इनके बीच में ये 2 रेशनल नंबर हमने फाइंड कर लिए बाय यूजिंग द मीन मेथड। तो स्टूडेंट आप भी ऐसे फाइंड कर सकते हो। मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, वो आप होमवर्क करना, अभी आप इसको एक बार ध्यान से देख लेना, पूरा बोर्ड एक बार मैंने आपको दिखा दिया है, आप इसको देख लेना। और आप जब भी वर्क करते हो तो वीडियो पॉज कर लिया करो, और वीडियो पॉज करके भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बार इस साइड में इसको रफ कर रहा हूँ और इधर आपका होमवर्क लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको रफ करूंगा मैं इतने और इसमें आपका होमवर्क लिख रहा हूँ, ठीक है, वो आपको करना है। तो आप देखिए आज का आपका एसडब्ल्यू के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर।
जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था ना एडिटिव इनवर्स, वही उसको आपको ध्यान से समझना है और फिर आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन करना है जिसमें पहला ये, सेकंड और थर्ड तीनों के आपको एडिटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। सेकंड इज राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। जो सेकंड बताया था ना आपको, उसमें 1/5 -3/7 और -5/6 फाइंड करना है, इससे आपको ये फाइंड करने इनवर्स। थर्ड क्वेश्चन है राइट एनी 5 रेशनल नंबर्स, एनी 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3 एंड 0। जैसे ये करवाया था ना, वैसे ही मीन मेथड का यूज करना है। मीन मेथड यानी a+b/2 वाला फॉर्मूला, जहाँ a = ये हो जाएगा, b = ये हो जाएगा, फिर इन दोनों के बीच में एक नंबर आएगा, उसको फिर ऐसे बीच में लिखना है, फिर वापस a और b दूसरे को मानना है। ऐसे आपको 5 नंबर फाइंड करने इन दोनों के बीच के। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास के लिए इतना ही, और एक बार ध्यान से देख लीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, और जिसने भी अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय।